सभी जानकारी को ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको नोटिस मिलता है, आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने डिटेल नोटिफिकेशन अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप को लेकर बताई गई है, जिसमें आप पूरी जानकारी समझ सकते हैं। सबसे पहला चीज़ है कि इसके तहत जो लाभ आपको मिलता है वो 30,000 रुपये एक ईयर में आपको दिए जाते हैं। अगर आपका कोर्स 3 साल का होगा, 4 साल का होगा तो आपको हर साल उतना रुपया जो है मिलेगा। अब इसके लिए बताया गया है कि अभी वर्तमान समय में आप जो है अंडर ग्रेजुएशन डिग्री कर रहे होने चाहिए या डिप्लोमा कोर्स कर रहे होने चाहिए। मतलब क्या है कि आपने जो 12वीं कक्षा है वो पास किया होगा। मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों जो है आपने किसी सरकारी स्कूल से आपने पढ़ाई किया है, कॉलेज से पढ़ाई किया है, और उसके बाद आगे 25-26 सत्र में आप किसी मान्यता प्राप्त जो कॉलेज होते हैं ना, जहाँ से आप स्नातक या डिप्लोमा पाठ्यक्रम कर रहे हैं, वो कोर्स हो सकता है 2 साल का हो या 5 साल का हो, इस बीच का कोई भी है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। प्रथम ईयर में नियमित छात्रा के रूप में आपके जो नामांकन है होनी चाहिए। मतलब इसका लाभ जो दिया जा रहा है, छात्रा बोला गया मतलब लड़कियों को दिया जा रहा है। इस स्कॉलरशिप के लिए 2 चरणों में आवेदन होगी। पहला चरण अभी स्टार्ट है 10 सितंबर से 30 सितंबर। इसके बाद दूसरा चरण 10 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक आपसे आवेदन लिए जाएंगे। बाकी इसके तहत अप्लाई किस किस राज्य के बच्चे कर सकते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इन राज्यों के बच्चे जो है इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने में डॉक्यूमेंट क्या क्या लग रहे हैं तो डॉक्यूमेंट के बारे में बोला गया कि आपका फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, आपका आधार कार्ड चाहिए, बैंक अकाउंट जो होता है ना पासबुक वो आपके चाहिए, क्लास 10th का ओरिजिनल मार्कशीट, 12th का ओरिजिनल मार्कशीट, और इसके अलावा बोनाफाइड सर्टिफिकेट जहाँ भी नामांकन लिए हैं, ट्यूशन फी का फी रिसिप्ट आपको चाहिए। ये सारा जो है बोला गया है कि जेपीजी PDF कोई भी फॉर्मेट में दे सकते हैं, 30 से 500 KB के बीच आपके पास होना चाहिए। तो ये सारा डॉक्यूमेंट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है रजिस्टर का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अगर कोई लोग पहले से ही इसका बेनिफिट ले चुके हैं, सेकेंड ईयर के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये स्कॉलरशिप जो है हर साल आती है, ये ध्यान रखिएगा, तो आपको रिन्यूअल करने का भी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। अब अप्लाई करने का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। जब इस पर क्लिक करते हैं तो आपसे कुछ पात्रता पूछता है, जिसमें पूछता है कि आप अपना जेंडर बताएं। अगर आप पुरुष चुनेंगे ना तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, इसके लिए फीमेल को ही लाभ मिलता है। फिर आपसे पूछता है कि क्या आपने 10वीं जो कक्षा है वो गवर्नमेंट स्कूल से अगर पास आउट किया है तो आपको यस करना है, 12वीं कक्षा गवर्नमेंट स्कूल से पास किया है तो आपको यस करना है। फिर आपसे पूछता है कि क्या आपने इनमें से किसी राज्यों से 10वीं 12वीं की पढ़ाई उत्तीर्ण किया है। मैंने राज्य का नाम आपको बताया ना, इन राज्यों से आप है तो अप्लाई कर सकते हैं, ये यहाँ से पढ़ाई भी की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यस करना है। फिर आपसे यहाँ पर पूछता है कि क्या आपने किसी सरकारी या निजी कॉलेज या विश्वविद्यालय में किसी मान्यता प्राप्त जो स्नातक डिग्री है या डिप्लोमा पाठ्यक्रम है उसमें प्रवेश लिया है। मतलब अभी वर्तमान जो एकेडमिक ईयर है ना 25-26 से वहाँ पर नामांकन लिया है तो आपको यस करना है। और चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे तो बताएगा कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र है। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, सेंड OTP पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका मोबाइल वेरीफाई होता है। आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बोला गया है कि आपका जो भी नाम है 10वीं के मार्कशीट पर उस अकॉर्डिंग अपना नाम लिखें। साथ में आपसे पूछ रहा है कि आप लैंग्वेज चूज करें फॉर SMS उसके लिए, तो आप अपना लैंग्वेज चुन लें, जो लैंग्वेज आप जानते हैं, जिस लैंग्वेज में आपको कोई भी मान लीजिए SMS प्राप्त हो। बाकी जो आधार नंबर है आपको देना है, आधार नंबर को दोबारा डालना है। 12वीं जो आपने पास किया है, किस राज्य से आपने पास आउट किया है, उस राज्य के तहत किस जिला से आपने किया है उसको बताना है। बाकी जो भी आप पासवर्ड सेट करना चाहते हैं उसे डालेंगे, उसे दोबारा से डालकर रजिस्टर करेंगे। पासवर्ड बनाते समय ध्यान रखें ABCD का बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक उपयोग करें, उसी पासवर्ड को आप डालकर रजिस्टर करें। उसके बाद आपके सामने कन्फर्मेशन आएगा, इस चेक बॉक्स पर टिक कर कन्फर्म वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट होता है। यूजर नेम आपके जो SMS है उसमें भेज दिया जाता है। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। हेलो मोटो करिए, प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करें। यहाँ पर आपका जो नाम है देखने को मिलता है जेंडर के रूप में, आपको जेंडर आपको बताना है यहाँ पर।
उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले जो भी आपका साल हो ना, यहाँ सब साल को सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका महीना हो और जो भी आपका डेट हो, इस प्रकार आप चयन करेंगे। बाकी मोबाइल नंबर देखने को मिलता है, आपको अपना ईमेल आईडी देना है, अगर है तो दीजिए। जहाँ पर ये स्टार बना है ना वो देना है, नहीं बना है वो जानकारी छोड़ सकते हैं। गार्जियन के नाम में आप माता का नाम देना चाहते हैं या पिता का, उनका नाम देंगे। बाकी आपका जो भी कम्युनिकेशन एड्रेस है वो बताएंगे। कम्युनिकेशन एड्रेस का मतलब अभी जहाँ आप रहते होंगे वो एड्रेस आप बताएं, जिससे आपको कभी भी कनेक्ट करना हो तो आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है। तो अपना स्टेट को डालने के बाद यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट डालना है। बाकी प्रॉपर एड्रेस, जैसे अगर ग्रामीण क्षेत्र में हो तो विलेज, वार्ड नंबर, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन वो लिखे। अगर शहर में है तो जो भी एड्रेस जैसा भी हो आप लिखेंगे, फिर पिन कोड डालेंगे और यहाँ से सेव करेंगे। इस प्रकार प्रोफाइल कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्रिएट न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको जो है फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फ़ोटो का गाइडलाइन है कि फ़ोटो रिसेंट का होना चाहिए और साथ में 6 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आपका फेस अच्छे से दिखना चाहिए, जो कि सिंपल बताया गया। ये एक सिंपल है जिसको ध्यान रखिएगा। बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है आपके बैकग्राउंड में नहीं हो। और 30 से 500 KB के बीच में फ़ोटो को रखिएगा, वो बेटर होगा। सिग्नेचर को लेकर गाइडलाइन है कि सिग्नेचर जो आपका होगा ना वो क्लियर होनी चाहिए। वाइट पेपर पर ही सिग्नेचर आप करें, उसका भी साइज 30 से 500 KB रखें। तो नीचे फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन है, यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक कर अपना फ़ोटो अपलोड करें, फिर सिग्नेचर को अपलोड करें। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें आपको बोला गया है कि आधार कार्ड ओरिजिनल आपको अपलोड करना है। यहाँ पर आपको सिंपल दिखाएगा भी, मैं नहीं दिखा रहा हूँ गाइडलाइन के कारण। बाकी आपका जो भी आधार कार्ड है ना यहाँ पर आपको अपलोड करना है। ध्यान ये रखिएगा कि आधार का आगे और पीछे दोनों को एक PDF बनाकर आप अपलोड करिएगा। 30 KB से लेकर 500 KB तक वो चलेगा। यहाँ पर अपलोड कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार सक्सेसफुल अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पर आपको जो है अकाउंट की जानकारी देनी है, जिसमें बताना है कि अकाउंट किनके नाम से है, उनका नाम लिखेंगे। बाकी जो भी गार्जियन का नाम है आप पेरेंट का नाम लिखेंगे, अपना IFSC कोड डालेंगे। तो उसके बाद आपका जो बैंक का नाम है, ब्रांच का नाम है, सिटी है, वो आ जाएगा। अब आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है, अकाउंट नंबर को दोबारा डालना है और बैंक पासबुक को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। बाकी जो आपका 10th का अब मार्कशीट है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वाले पेज में आ गए हैं, तो 10th का मार्कशीट आपको अपलोड करना है यहाँ पर। ये भी आपका 30 से लेकर 500 KB तक होगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर जो 12th का आपका मार्कशीट है उसको अपलोड करना है यहाँ पर। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। बाकी आप अगले स्टेप में आते हैं, यहाँ पर आपको एडमिशन का प्रूफ देना है। हर चीज़ को लेकर इन्होंने गाइडलाइन आपको दिया है। जैसा आपका जो भी बोनाफाइड होगा ना, तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप लगाइएगा। साथ में जो भी फी स्ट्रक्चर है वो लगाइएगा। तो जो भी आप लगा रहे हैं यहाँ से सेलेक्ट करिए। जैसे मान लीजिए अभी आप फी स्ट्रक्चर अपलोड कर रहे हैं, तो पहले फी स्ट्रक्चर को अपलोड करें, फिर बोनाफाइड को लगाते हैं तो बोनाफाइड को सिलेक्ट कर अपलोड करें। हालांकि दोनों में से कोई एक ही आप लगा सकते हैं, जैसे या तो फी स्ट्रक्चर लगा दीजिए या नहीं तो बोनाफाइड लगा दीजिए। उसके बाद अगले स्टेप में आते हैं, जहाँ पर फॉर्म को कंसेंट देना है फाइनल सबमिट करने के लिए। चेकबॉक्स पर टिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल कर आएंगे, एग्री एंड सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसका प्रिंट लेकर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। अब देखिए इसमें स्कॉलरशिप का प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होगा वो समझ लीजिए। सबसे पहला स्टेप आपने कंप्लीट किया, अपने एप्लीकेशन को आप सबमिट कर दिया। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है इनके विभाग के पास जाता है। ये लोग सबमिट एप्लीकेशन को रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि भाई ये जो कैंडिडेट है जिन्होंने अप्लाई किया है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। अब इसमें अगर आप शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हैं तो वैसे लोगों को क्या है ना कि 2 इंस्टॉलमेंट में जो 30,000 की स्कॉलरशिप है, पहले आपको 15,000 मिलेगा, फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपको 15,000 मिलेगा। आपको 30,000 का स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। फिर अगर इस स्कॉलरशिप को आगे आपको रिन्यू करना है अगले साल, तो आप इनके पोर्टल पर जाकर रिन्यू भी कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी हर चीज़ों के लिए इन्होंने डेट